चिराग पासवान भाजपा के हनुमान है मोदी के। आईपी गुप्ता तो वो मिल गया पत्थर पे खिला हुआ फूल की तरह। मोदी तैयार है कि लड़ना है, नीतीश तैयार है एकदम हो जाए आपकी कार का पार हो जाएगा। तेजस्वी तैयार है, चिराग पासवान तैयार है, सब सीट लेने के रेडी है। इसी तरह से इन्हें पिछली बार गठबंधन जो एनडीए का अनाउंस हुआ था सीटें, इनको बेचैनी हो गई, पहले कैसे अनाउंस कर दिया। तो इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन वॉर किया कि नीतीश नाराज है। संजीव सिंह ना तो दिल से कभी कांग्रेसी राजद वाले हो सकते हैं, बिल्कुल, ना आगे भी उनके होने की संभावना है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहा है। मेरा नाम है उत्तम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। महागठबंधन में तमाम उठापटक जो है वो चल रहा है, लेकिन आरजेडी के द्वारा एक दावा किया जा रहा है, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ चले जाएंगे और एनडीए जीतने के बाद भी चुनाव हार जाएगी। देखिए, पंचनामा में तो हम लोग सर चीरफाड़ करते ही हैं, लेकिन सर जांच पड़ताल में कुछ कर दीजिए सर। इस तरीके की सर नैरेटिव फैलाई जा रही है अब। नहीं, नैरेटिव तो नैरेटिव ही ना रहेगा, नैरेटिव तो सच्चाई हो सकती है। हाँ, लेकिन नैरेटिव बहुत खतरनाक है। बहुत बुरे स्थिति में महागठबंधन है बिहार में, और ये कहने की बात नहीं है। एक दर्जन से अधिक सीटों पर अभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, इस समय हम कवर करने आए हैं। चिनारी में भी मैं सुन रहा हूँ कि एक प्रत्याशी उतार दिया गया है। बिल्कुल, जेएमएम वहां से उतरेगी ही, ओवैसी प्रत्याशी उतार ही रहे हैं। बिल्कुल, जन सुराज भी है ही, और जन सुराज भी वहां पर वोट जो काट रही है वो इन्हीं का वोट काट रही है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कई सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव से पहले ही मतलब मढ़ौरा स्थिति में आ गए हैं। तेजस्वी चिराग के तो प्रत्याशी का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, इसलिए वो सीट हार जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो प्रत्याशी देने के बावजूद इतना प्रत्याशी दे दिया सबने, उस चलते वो हार जाएंगे। बिल्कुल, और उसमें से कोई गुजरी काले जीत के आ गया तो भी मतलब नहीं होता कि उसको उसका जीते सेलिब्रेट करते करते उसको ले डूबेगा लोग। कहने का मतलब ये है कि अब इनके पास इस मतलब मुद्दा बेस्ड चुनाव लड़ने का समय, ना समय रह गया ना मुद्दा रह गया है। गठबंधन इनकी बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। फर्स्ट राउंड के चुनाव में ये बहुत पीछे रह गए हैं। सेकेंड राउंड का समय बचा नहीं है, जिसमें आप खबर ये देख रहे हो सेकेंड राउंड भी समाप्ति हो रहा होगा। बिल्कुल, कल मतलब आज ही समाप्त हो जाएगा ये जो दूसरे लेवल का नॉमिनेशन का है। तो और खबर आ रही है कि धाए धाए टिकट अब बांटा जा रहा है। कई लोगों को पहुंचने में भी 9 घंटा 10 घंटा लगना है, रात में बुलाया गया है, कागज सेट करना पड़ेगा। कोई 4 बजे यहीं आएगा पटना, टिकट लेके फिर निकलेगा, फिर वो पूर्णिया जाएगा 7-8 घंटा ट्रेवल करके। कहीं बीच में अगर रास्ता उस्ता NH UNH है, मान ली रोक दिया, कोई जाम लग गया मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर में पचला 100 पर जाम लगा भाई कहा तुझे पीछे तू कहा है भाई 100 प्रत्याशी गाड़ी अटकल बटे आरजेडी के आए, ये कैसे हो गया? तो दीघा में फंसे हुए, ये भी हो सकता है। खैर जोक्स अपार्ट अगेन, बात सीधी है। महागठबंधन के पास इस चुनाव में अब कुछ ना नैरेटिव बनाना ना मुद्दा बचा है, ना इनके पास चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन ही बचा है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में इंफॉर्मेशन वॉर जरूर करेंगे। मैंने याद होगा पिछली बार मैंने कहा था कि पाकिस्तान हम लोग से वॉर सोशल मीडिया पे जीत गया है। बिल्कुल, वास्तविक वॉर तो हमने जीती है, लेकिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ने जीता, ये तो कंफर्म हम भी बोल रहे हैं भारतीय तौर पर। बिल्कुल। इसका मतलब क्या? कप एशिया कप का किसके पास है? पाकिस्तान के पास। इसका मतलब क्या? पाकिस्तान जीता है। बात स्पष्ट है। नैरेटिव और इंफॉर्मेशन वॉर की तरफ ये बढ़ चुके हैं। इसी तरह से इन्हें पिछली बार गठबंधन जो एनडीए का अनाउंस हुआ था सीटें, इनको बेचैनी हो गई, पहले कैसे अनाउंस कर दिया। तो इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन वॉर किया कि नीतीश नाराज है। अरे एक सीट महुआ के चलते बस ही डिफरेंसेस था। उनके भी प्रत्याशी मजबूत थे, इनके प्रत्याशी मजबूत है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं प्रत्याशी को नहीं पीछे कर सकता हूँ, युवा है, मजबूत है, वहां से लड़ने के जीतने की क्षमता रखता है। पिछली बार भी वहां मस्त लड़ा था, तो इस बार वही लड़ेगा। तो नैरेटिव वाइज इन लोगों ने मिलकर मुलाकात करके सेट कर दिया। फिर उपेंद्र कुशवाहा आए, थोड़ा सा उन्होंने किया, उस पर भी लोग हल्ला मचा दिया, क्या उपेंद्र कुशवाहा भाग गए हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। अरे कहाँ तुम्हारे साथ आ रहे हैं? कोई तुम्हारे साथ नहीं जा रहा है, जो है उसको तो संभाल ही नहीं पा रहे हो। बिल्कुल, तो नया कहाँ से जाओगे? अब आईपी गुप्ता की मती मारी गई, तुम्हारे पास गया। खुल के बोल रहा हूँ, हमारे तो मित्र है, मैं बोल रहा हूँ कि आईपी गुप्ता तो वो मिल गया पत्थर पे खिला हुआ फूल की तरह, उसको भी मैंने वही हल कर देना कि मतलब बेटे करते करते खत्म कर देना। ये बात जान लीजिए, आप भी उत्तम, दर्शक भी जान ले। अब ये इंफॉर्मेशन वॉर पे आ गए हैं। अब ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर आईटी सेल इनकी जीतने की
नैरेटिव जीतने की कोशिश कर रही है सोशल मीडिया पे जीतना और चाहते हैं। इसीलिए और यही इनकी हार दर्शाता है इस बात का। आपको लग रहा है मैं प्रवक्ता की तरह बोल रहा हूं, लेकिन इनकी हार का परिचायक यही है कि अब ये इस मामले पर आ गए हैं कि ये फर्जी खबर और फर्जी नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए नीतीश चुनाव के बाद हमारे साथ आ रहे हैं। और ये बोला किसने? संजीव सिंह। कौन संजीव सिंह? परबत्ता से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर। ये कौन है? ये वो है जो कल जदयू के भूमिहार समाज के परबत्ता के एक विधायक थे। देखिए संजीव सिंह ना तो दिल से कभी कांग्रेसी राजद वाले हो सकते हैं, बिल्कुल, ना आगे भी उनके होने की संभावना है। जीत भी जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है आ जाएंगे। नहीं आ नहीं जाएंगे, मतलब जीत जाएंगे तो वो वही काम करते रहेंगे जो काम वो करते आए हैं आज तक अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। कुछ बदलेगा नहीं। नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां सर्वव्यापी हैं, ये सब जानते हैं। ये भी और शायद इसी का फायदा उठाते हुए इंजीनियर संजीव ने संजीव नाम है उनका, चलिए डॉक्टर संजीव ने एक बहुत स्मार्ट गेम खेला है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जानते थे कि चुनाव जीतने के लिए नीतीश का कितना जरूरत है, तो उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को एहसास करा दिया, फील गुड करा दिया कि हम नीतीश एक ही हैं। आने आगे चल के हमारे साथ नीतीश कुमार है, ताकि वो जो वोटर है नीतीश कुमार का ना पिछड़ा नॉन यादव ओबीसी जो महिला, वो इनको वोट कर दे। क्योंकि इस बार इनको पता है कि संजीव मजबूत प्रत्याशियों में से है, लेकिन इनको पता है कि बिना नीतीश के वोट के नहीं होने वाला है, बैतरनी तक पहुंच जाएगा, पार नहीं हो पाइएगा, अटक जाएगा बीच में कहीं। एक से एक भंवर मजदार है यहाँ, बिल्कुल। जो चल रहा है महागठबंधन में, उससे बड़ा मजदार क्या होगा संजीव? आप तो आप भी जानते हैं, कहानी सोडा बा, कुछ बुझात नहीं कि कौन किस तरफ जा रहा है, कौन किसके खिलाफ तलवार लेकर। नहीं, महाभारत का युद्ध जब बचपन में हम देखते थे टीवी पे, तो लोग जैसे देखता था कि जैसे तीर आ रहा, उससे तीर लड़ गया, फिर बारिश हो गया, फिर हो गया। हम देखते थे कि मकलुआ पीछे क्या कर रहा है सब जो तथाकथित रूप से वही आदमी, फिर देखिए कि बैंड में झाला इस बजा होता है दूर हाथ से, उसने कपड़ा पहन के पीछे तलवार अपने में लड़ा के हंस रहा है सब, और दोनों का कपड़ा भी एक है। हमें कौन इंडिया कौन पाकिस्तान पता चले तब तो, बिल्कुल, ये अपने में लड़ता है सब मकलुआ। यही स्थिति महागठबंधन की है कि कौन राम की तरफ से कौन रावण की तरफ से कुछ नहीं पता, सब तलवार अपने में भाज रहा है। यही लड़ाई बा, लड़े के बा, अरे तो अपने में लड़े के बा, लड़ा होने। मोदी तैयार है कि लड़ना है, नीतीश तैयार है कि एकदम हो जाए आपकी कार का पार हो जाएगा, तेजस्वी तैयार है, चिराग पासवान तैयार है, सब सीट लेके रेडी है, हम फाड़ देवे कबार देवे कबार, मारम बरमास की खत्म हो जी लोग। यहाँ विपक्ष अपने में लड़ रहा है, क्या कहते हो, प्रैक्टिस करते से लगता है अपने में फेंडी में चलता, तो आइए से कि ना आइए सर, लागत है कि ना आइए सर, अपने में मैच के टाइम बीतल जाता, अपने में राजो तलवार मारता तो सब मारता, प्रैक्टिस चल रहा है, यही चल रहा है। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है मेरे भाई। अभी तक इनका गठबंधन तय नहीं हुआ है। हे प्रभु, कौन चुनाव हो रहा है बिहार में? ये लिखा ये स्वर्णाक्षर से, हम प्रोवाइड करम स्वर्ण क्या कह रहे इंक हम दे, हमारे खर्चे से लिखाई लिख भाई, एक पन्ना और लिख भाई पी गुप्ता भी लास्ट में आ गए, लिख पहले से जब इतना स्थिति खराब था तो क्यों आया? बात सीधी है। मैं भले से बहुत हास्यास्पद तरीके से या बिल्कुल कॉमिक रिलीफ देते हुए इसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट मार्क माय वर्ड्स, महागठबंधन नैरेटिव गेम में भी बहुत पिछड़ चुका है, वोट गेम में भी पिछड़ चुका है। अब केवल और केवल ये अपने उन वोटरों के भरोसे चुनाव में जा रहा है जो कसम खा लिए हैं कि हाथों काट दी है नू तो उनके के वोट दें, तो ये वहीं गिरेगा, और वही व्यक्ति अब बिना हाथ कैसे वोट देगा भगवान जाने, लेकिन बिना हाथों नहीं तो वोट दिए। अब ऐसा वोटर वहां क्या कर सकता है आप समझ सकते हैं, वो जितने बचा सकता है। सर एक सवाल ये पूछेंगे, आरजेडी मैच तो नहीं जा सकता है आपको, महागठबंधन सर जमीनी स्तर पर नहीं दिख रही है, तो इसलिए नैरेटिव क्यों फैलाया जा रहा है? लेकिन नैरेटिव फैलाने के अलावा क्या बचा है? मैं तो साधारण आपको एग्जांपल दिया है कि पाकिस्तान क्या किया, जीत गया जाकर हल्ला मचा दिया, हम सीज फायर नहीं, इंडिया सीज फायर किया। फोन करके जब फ्लावर भेल रहे फोन के रहन के मोदी जी के रहन ट्रम्प के ये कर रहे मकलुआ के लिए पाकिस्तान वाला ये शहबाज शरीफ यही फोन करके ऐसा आंख मार रहा था परसों ट्रम्प को। ट्रम्प पूछा कि भाई आप तो, अब मुझे उम्मीद है कि आप शांति आप बहाल कीजिएगा, आंख मार रहा था ट्रम्प को। हाँ एकदम सही, तो उन्हें से अफगानिस्तान 2 लॉन्चर डाक दलस। भाई कितने मूर्ख हैं ये, मतलब सही जरूर होंगे, कितने मूर्ख हैं भाई। अफगानिस्तान से भी लड़ रहे हैं, इंडिया से भी लड़ रहे हैं, अब चलो चीने नू, चीने से कोई दवाई बाकी भाई लोग का। खैर
विषय ही नहीं होना है, विषय पे वापस आना है। बात यही है, कुछ नहीं होने जा रहा है, नैरेटिव फैलाया जा रहा है। नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ क्यों जाएंगे? पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार के बयान आपने सुने होंगे बिल्कुल कि हम यही कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, हम यही ठीक हैं। मोदी जी और उनकी बातचीत को आपने देखा, भाजपा ने किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजा वो आपने देखा, बिल्कुल लवकुश के नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए नीतीश कुमार के पुत्र को कैसे बिहार की सियासत में लाया गया ये आपने देखा। नीतीश कुमार और भाजपा का रिश्ता टूटना होता ना, तो जिस वक्त दोनों की सीटें 101 हुई थी उस समय टूट जाते थे। बिल्कुल बड़ा भाई छोटा कमेटी का नैरेटिव का हवाला देते हुए कई लोग कह भी रहे थे टूट गया, टूट गए मठाधीश लोग हैं, तार मठो गए लदीठो गए हैं, दुकान बंद। बात यही है कि नीतीश कुमार को ये नया चल रहा है गठबंधन, ये स्वीकार्य है। हाँ। उन्हें विनिंग कॉम्बिनेशन पता है। अगर 2015 में भाजपा कोई सबक सीखी नीतीश कुमार लग रहा कर, तो वो सबक 2021-22 में अलग होकर नीतीश ने भी सीखा भाजपा से। बिल्कुल कि उन्हें भाजपा की आवश्यकता है। और 20 के चुनाव में चिराग पासवान ने बचा कुचा भी सबक सिखा दिया था नीतीश कुमार को। नीतीश समझ गए थे कि ये भले ही आपस में हम बर्तन की तरह टकराते रहे, लेकिन ये सब अपने हैं। बिल्कुल ये अपने अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति नीतीश के साथ शुरू हुई है। सबको एक दूसरे की उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति नीतीश के साथ शुरू हुई है। चिराग पासवान भाजपा के हनुमान है मोदी के। बिल्कुल उनका अनुराश्रय संबंध है दोनों का। भाजपा और नीतीश कुमार का रिश्ता तो इतना पुराना है, उतना प्रगाढ़ है, दोनों पार्टियां एक हुआ करती थी एक समय। बिल्कुल नीतीश कुमार के ही मेरे छोटे भाई और उनके राजनीतिक प्रोडक्ट हैं उपेंद्र कुशवाहा। मांझी जी को किसने मुख्यमंत्री बनाया, बिहार का किसने लॉन्च किया? नीतीश कुमार। ये वो सही वही लोग हैं जो नीतीश कुमार को स्वीकार कर लेते हैं। आप उस नैरेटिव में मत पड़िए। मुझे पता है अगला सवाल आप क्या करने जा रहे हैं कि अमित शाह भी तो सर बोल दिए थे पटना में। नहीं, अमित शाह की बात को आप संदर्भ के साथ समझिए। बिल्कुल वो ये बहुत पहले ही क्लियर कर दिया जा चुका है कि महाराष्ट्र वाला हाल बिहार में नहीं होगा। ऐसी मंशा भाजपा को नहीं है। जो प्रक्रिया स्वतः हो रही है उसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप जबरदस्ती कुछ चीजें अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। कि मैंने वेटर वहां से खाना लेके चल दिया है, आपके टेबल तक पहुंच रहा है, आप ही का ऑर्डर है, आप जाके किचन में कहा हो बोल क्या, अरे आपके टेबल पे सर साथ में सामने तो आपको लेके गया था। अच्छा ठीक है, ये नहीं होता है। बिल्कुल एकदम भाजपा ये जानती है कि नीतीश कुमार आज या जब भी वो कुर्सी हस्तांतरित करने की स्थिति में आएंगे तो बहुत सहजता से वो कुर्सी सौंप देंगे। बिल्कुल नीतीश कुमार को कुछ प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल हाल में जो कुछ उन्होंने बिहार के लिए किया है ये सब भी इतिहास में लिखा जाएगा और ये कालजयी होगा। बिल्कुल नैरेटिव की बात रही तो जितना दिन भी तेजस्वी साथ में रहे हैं, नीतीश कुमार की असहजता उनके चेहरे पर दिखती थी और ऐसी असहजता वो दोबारा फिर स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे महागठबंधन में जाकर, और उन्होंने तो बोलते बोलते एक लाइन और कह दिया ना कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे। इस जन्म में तो ये नहीं होगा। नीतीश कुमार इस जन्म में तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तेजस्वी को तो संभव ही नहीं है। नीतीश तेजस्वी यादव से ही बिहार को बचाने के लिए, उनको पता था कि चुनाव में क्या खेल होगा अगर वो महागठबंधन में रहते तो, इसीलिए वो इस तरफ आए हैं। उनको पता है मोदी और नीतीश एक दूसरे के बहुत अभिन्न मित्र हैं, प्रशंसक हैं। वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। दोनों एक दूसरे के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को, दोनों का स्टेचर को बड़ा पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। वाइब मैच करता है सर, भाई भी मैच करता है दोनों का। तासीर भी है, इसलिए कभी कभी खटपट भी होता है, लेकिन खटपट के बावजूद कभी भी बिलो द बेल्ट जाकर मोदी नीतीश को हमला नहीं करते हैं। बिल्कुल और नीतीश भी कभी मोदी पर हमला नहीं करते हैं। अमित शाह भी बहुत सभ्य भाषा में बोलते हैं, ये तय है। और इतना कुछ होने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजना, सम्राट चौधरी का पगड़ी खोलना, ये सब क्या है? ये साबित करता है कि नीतीश को सहज रखना ही भाजपा का एकमात्र ध्येय है और उसी लिए वो काम कर रही है। आज 29 सीटें चिराग पासवान को देने का मकसद क्या है? नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल फिर चिराग जाके उधर काम न बिगाड़ दें इनका। और जब 6 सीटों पर कुशवाहा मान जाते हैं, 6 सीटों पर मांझी मान जाते हैं और अपनी सीटिंग सीटें छोड़ देती है जदयू, तब टूटवे नहीं करता नीतीश कुमार। तो आपको लगता है कि चुनाव के बाद टूटेंगे? बिल्कुल। जब उनको मुख्यमंत्री का ओथ दिलाने के लिए मोदी जी बिहार आएंगे तो लगता है कि आप उसको टूट जाएंगे? वो नहीं संभव है। गल जमाना जब गधा जिलेबी खाता है, अब ना हुई। देखिए, तो महागठबंधन में उठक पटक तो चल ही रहा है और जैसा कि दर्जनों सीट पर महागठबंधन एक दूसरे के विरोध में ही प्रत्याशी को
उतारे हुए हैं। जो जमीनी स्तर पर तो कहीं भी अब महागठबंधन ठीक से टिक नहीं रहा है, तो एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के साथ आएंगे। तो इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।